गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डी ब्लॉक मेटल्स और इसमें आज हम लोग कवर करने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द चार्ज ऑन डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है, कितना चार्ज आएगा एक डी ब्लॉक मेटल्स के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। चार्ज समझ रहे हैं आप, चार्ज प्लस चार्ज, मेटल है तो प्लस ही आएगा ना बच्चे, मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आता है, नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आता है क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, चार्ज हो गया किसके ऊपर, डी ब्लॉक मेटल्स के ऊपर। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप O.S भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चार्ज कोई कभी कभी हम ऐसे भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो नन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो नन एज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्लियर। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, O.N भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम, किसकी, डी ब्लॉक मेटल्स की, और इसमें भी हम किसकी बात करेंगे प्रॉपरली, 3D एलिमेंट्स की बात करेंगे, 3D सीरीज की बात करेंगे। तो अभी हम निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आता है ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताइए। यहाँ पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ओके। उसके बाद क्या आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद कॉपर, और उसके बाद क्या आता है, जिंक आता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये कितना हो गया आपका 30। ओके, तो ये हमने लिख लिया एटॉमिक नंबर। अब क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। चलिए ये भी हमने आपको कुछ हद तक तो क्लास आवर में जरूर बता रखा है। तो क्या निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, आर्गन, और क्या बनेगा 4s2 3d1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम लोग बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आर्गन और ये क्या बनेगा 4s2 3d2। यहाँ क्या बनेगा आर्गन और यहाँ पर क्या आएगा 4s2 3d3, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा आर्गन और यहाँ पर क्या आएगा 4s2 3d4। नहीं सर ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 5, ऑलरेडी क्लास में करवा रखे हैं हम आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर क्या आएगा, चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, किसकी बात कर रहे हैं, मैंगनीज की बात कर रहे हैं। तो मैंगनीज में क्या आएगा आपका आर्गन, लिख लीजिए आर्गन और यहाँ पर 4s2 और 3d5, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पर आयरन के केस में आर्गन और ये क्या बन गया आपका 4s2 3d6। यहाँ पर आइए क्या लिख सकते हैं इसको आर्गन, क्लियर है, और यहाँ क्या बनेगा 4s2 3d7। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये आ गया कोबाल्ट। निखिल के केस में देखिए नहीं क्या होगा आर्गन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 4s2 3d8। कोबाल्ट के केस में क्या बनेगा आर्गन और यहाँ क्या बनेगा 4s2 3d9। अरे नहीं सर यहाँ भी चेंज होना है, तो लिख लीजिए 4s1 3d10, याद है ना आपको। और जिंक में भी क्या बनेगा, चलिए जिंक का लिख लेते हैं। यहाँ पर जिंक के भी केस में क्या बनेगा 4s2 से लिखना है ना, चलो तो क्या लिखते हैं आर्गन और ये क्या बन गया 4s2 और 3d10। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत है, ये तो हमने आपको सिखा रखा है।
अगर आप इसको और अरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, ये 3D को पहले लिख देते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या था यहाँ पर था 3D1 और 4s2, ये था ना, अरेंज घुमा देते हैं इसको। यहाँ पर क्या था 4s2 3D2, तो यहाँ पर कर दीजिए, क्या लिखेंगे 3D2 4s2, क्लियर है। यहाँ पर अरेंज कर देते थोड़ा सा, क्या बनेगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आएगा 3D3 4s2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगा, बताइए, यहाँ बनेगा आपका 3D5 और 4s1, है ना, समझ में आ रहा है बात। सिर्फ अरेंज कर रहे हैं इसको, और अरेंज कर एक मैं छोड़ देता हूँ आपको, समझ में आता रहे आपको। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा 3D6 4s2, क्लियर है। इस तरह से अरेंज कर देंगे। अब आइए यहाँ पर, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए 3D सीरीज का कौन कौन सा एलिमेंट था वो तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चे, चार्ज। देखिए अगर किसने, स्कैंडियम ने, अगर स्कैंडियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कब लॉस करता है, लास्ट सेल से। इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करता है, कहाँ से लॉस करता है, एक एलिमेंट्स अपने लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। लास्ट सेल कौन है, 4, ये 4 है ना, 4 तो लास्ट सेल है, KLMN M सेल है, ये लास्ट सेल है। और ये कौन है, 3 तो उसका छोटा है ना जी, 3 उससे पहले है, 3 उससे कम है, 3 वाला कम है, n से कम, n-1 है वो। तो लास्ट सेल कौन है यहाँ पर, 4 है। लास्ट सेल कौन है, 4, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, 4 से। तो अगर वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितना चार्ज आएगा, +2। और अगर ये इसको भी लेके लॉस कर दिया तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, +3। चेक करो किस तरह से बता रहा हूँ मैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रीन कलर वाला चेक करो, ग्रीन कलर का, फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला ग्रीन कलर को चेक करो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, कितना चार्ज आएगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हो गया इसका 3D, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बन गया इसका 4s, कौन सा पार्ट बन गया ये 4s2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, लास्ट सेल का, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, कितना जाएगा +2। और ये भी लॉस कर दिया, अगर ये और ये दोनों लॉस कर दिया तो +3। तो चार्ज कितना आएगा, +2 एंड +3, समझना। और ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आ जाओ, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिखा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, एक तो +2 चार्ज आएगा। और अगर ये इसमें से, किसमें से, यहाँ पे से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सिर्फ, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करे, तो कितना आ जाएगा +3। और अगर वो ये भी 2 कर दिया, ये भी 2, कितना जाएगा +4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से +4 तक। यहाँ पर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पर देखो, कलर चेंज कर लूँ मैं, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सबसे पहले ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कौन सा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल तो यही है ना जी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज आएगा +2। उसके बाद यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, अरे समझ रहे हो, यहाँ से निकालो, यहाँ से, तो 2 इधर निकल रहा है, 1 इधर से, कितना आ गया +3। फिर 1 निकालो, कितना जाएगा +4। फिर 1 निकालो, कितना जाएगा +5, यहाँ तक जाएगा। समझ रहे इस तरह से। अब आइए किसकी बात कर लेते हैं हम, क्रोमियम की। तो क्रोमियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो, 1, अभी तो 1 ही लॉस करेगा, तो कितना आ जाएगा +1, क्लियर है। यहाँ से ले लिया, अब 1 यहाँ से निकालो, 1 इसमें से 3D से निकाल रहे, 1 निकाले तो +2, फिर 1 निकाल लिया +3, फिर 1 निकाल लिया +4, 5 तक निकालना है। उसके बाद फिर 1 निकाल लिया आपने, कितना जाएगा +5, उसके बाद +6, इस तरह से बढ़ रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई। तो आप क्या देख रहे हैं, +2 +3, उसके बाद +2 +2 +3 +4, उसके बाद +2 +3 +4 +4 5, ठीक है। उसके बाद +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक, क्लियर हो रहा है। आप एक चेक भी करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, रिदम में बैठ जाएगा, ये एकदम अच्छे से कवर करना, चेक कर लो। उसके बाद आइए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम, मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज अगर ये लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
+2। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाओ, ब्लैक से बात करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना हो जाएगा +3, ठीक है। फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +4, फिर उसने लॉस किया +5, फिर उसने लॉस किया +6, कितना लॉस कर चुका है बताओ, +2 तो यहीं तक था। अब ये 5 बार लॉस करना, 1 2 3 4 भी रहे, और कितना 5 बार तो +7, तो ये कितना तक जाएगा +7 तक जाएगा। क्लियर हो रहा है, +7 तक जाएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब आइए यहाँ पर +7 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी कभी समझ लीजिए कितना तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +7 तक। तो कभी कभी पूछ लेता है जो मैग्नीशियम है 3D सीरीज में, उसकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। क्लियर हो चुका है? 5 बार ले जाओगे जी, ग्रीन कलर को ग्रीन कलर से दिखा दिया, दिख रहा है आपको। और ये 5 बार यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 5 बार 1 2 3 4 5, तो +7 तक जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आयरन की बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर बताइए। अच्छा, एटॉमिक नंबर करते हैं। यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया आयरन, दिख रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, +2। अरे पहले तो लास्ट सेल से ही लॉस करेगा ना, तो +2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर +6 है, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते जाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दीजिए, क्या बनेगा +3, उसके बाद +4, और उसके बाद +5, और उसके बाद +6। तो आयरन +6 तक। अब ये मैंने आपको क्या समझाया कि मैंगनीज जो है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 तक, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7 तक। तो श्योर है कि आयरन जो होगा वो +7 से तो ऊपर जाएगा नहीं, +7 तक भी शो नहीं करेगा, तो +6 तक ही रखना है इसको। रिदम समझो। अब कैसे होता है, यहाँ पे ये रूल वैलिड नहीं कर रहा है कि 6 तक जाएंगे सर तो +3 +4 +5 +6 +7 +8 तक जाएंगे, +8 तक मत चले जाना, ठीक है, +7 ही हाईएस्ट है। तो प्लस, जब ये हाईएस्ट है +7 तो इसकी कितनी होगी, +6 तक ही रखना इसको, +6 तक ही रखना। क्लियर है? इस तरह से याद करना। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब यहाँ पर आइए, ये वाला जो 2 पार्ट है कोबाल्ट एंड निकेल की, कोबाल्ट एंड निकेल की, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कोबाल्ट एंड निकेल, सीधा याद रखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना जाएगा, +2 से शुरू करना, उसके बाद +3 जाना, और उसके बाद +4 जाना, बस +2 +3 +4 तक ही जाना। किसमें, कोबाल्ट और निकेल में। ठीक है, अब आ जाओ कॉपर की बात करते हैं। कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, करेगा, लास्ट सेल तो यही है ना 4, तो कितना जाएगा +1, और एक और ये शो करता है जो आपको नॉर्मली 4s2 अगर आ जाए, किसी बच्चे ने 4s2 लिख दिया तो ये +2 भी शो करता है। तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर +1 एंड कॉपर +2, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, इस तरह से +1 एंड +2। अब आ जाओ, अगर जिंक की बात करते हैं तो जिंक क्या करेगा, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये फुल्ली फिल्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। 3D10 है ना जी, 3D10 मतलब ये हाईली स्टेबल है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। आपको पता है फुल फील्ड हाफ फील्ड हाईली स्टेबल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल है, तो यहीं से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये सिर्फ कितना शो करेगा, +2 ही शो करेगा, दैट इज जिंक पर कौन सा चार्ज आएगा, +2 ही चार्ज आएगा। समझ में आया? तो ये जिंक +2 शो करेगा, कॉपर +1 +2 शो करेगा। इस दोनों केस के लिए +2 +3 +4, और यहाँ तक के लिए मैं आपको ट्रिक समझा रखा है। एक बार सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट्स बनाना, मैं नोट्स भी आपको घर पहुँच के सेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। 3D सीरीज एलिमेंट्स की सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मिनिमम मतलब अब +1 तो होगा ना जी, सबसे कम क्या होगा? अब मेटल है तो सबसे कम तो +1 ही होगा ना, तो +1 किसका है, देखो सब +1 किसका है, तो आप यहाँ पे याद रखिए, एक तो आपका कॉपर का आया हुआ है +1, दिखा आपको, कॉपर का +1 है, कॉपर +1 में जा रहा है, और कोई है +1 में, चेक करें। एक आपका क्रोमियम है +1 में, दिखा, ये क्रोमियम +1 में, तो कॉपर एंड क्रोमियम, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉपर एंड क्रोमियम। तो पहले क्रोमियम लिख लो, है ना, पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, क्रोमियम एंड कॉपर। कोई दिक्कत है, क्रोमियम एंड कॉपर। और अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, 4D 5D की बात करें, ये किसकी बात है बताइए, किसकी बात है ये है इन 3D सीरीज की बात है, 3D में। और अगर 4D 5D में देखोगे तो तुम्हारा वहाँ पर क्या क्या आता है, Ag भी आ जाता है, Ag भी +1 में आता है, प्लस और कौन आ जाता है, Ag, Au,
ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ये दोनों ऐसे भी याद कर लीजिए, AgAu, कहते हैं AgAu, तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। सिल्वर पे +1 होता है ना, अरे तुम नहीं सुने हो क्या, AgCl, AgCl में क्या होगा, Ag पे +1 प्लस Cl पे -1 हो गया ना AgCl। इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि Ag, Au, Cr, Cu ये सब क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। अब आ जाता है यहाँ पर जो आपको समझने वाली बात है, मैं आपको एक पॉइंट भी समझा देता हूँ। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज किसकी होगी बताइए, ये हो जाएगा आपका मैंगनीज, और कितना चला जाएगा, ये +7 में चला जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आइए, जो आपका यहाँ पर एक बात और समझिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप समझ सकते हैं। देखिए, इन 3D सीरीज की बात की जाए, इन 3D सीरीज, ठीक है, पहली बात +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाईली स्टेबल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो 3D सीरीज का है वो किस में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा, +2 में रहने की ज़्यादा कोशिश करेगा। वो 3D सीरीज का जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन 4D सीरीज, अगर मैं 4D सीरीज की बात करें, 4D सीरीज में क्या होगा, यहाँ पर +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाईली स्टेबल। तो +2 एंड +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होता है प्लस किसमें, 4D सीरीज में। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ इन 5D सीरीज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ +4D ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाईली स्टेबल। तो क्या पता चला आपको यहाँ से, देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर बता रहा हूँ, डाउन द ग्रुप। पहले +2 था, उसके बाद +2 से +4 तक गया, और उसके बाद +2 गया, सीधा +2 आ गया, +4 आ गया। तो डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी यहाँ पे +2 था और यहाँ पर +4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ना जी। अरे बच्चे, यहाँ पर कितना है, +2 और यहाँ पर क्या है, +4, और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, हेंस डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 टू +4 बढ़ रहा है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल। समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आ गया। अगर 5D सीरीज की बात करते हैं वहाँ पर +4 वाला ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो जितने भी एलिमेंट्स वो +4 में जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, जबकि 4D में +2 भी शो करेगा, +4 भी, लेकिन 3D में जनरली +2 ही शो करेगा। समझ में आ गई बात या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी, आपको यहाँ तक याद रखना है, और कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ से पूछ लेता है तो आप आराम से इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, अब बात करेंगे सर मैंगनीज की। देखिए मैंगनीज, अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज की, देखिए एक सेकेंड और चेक कर लीजिए, 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट्स आता है, मैग्नीशियम। कितने में जाता है, ये +7 तक जा सकता है, अरे +7 तक जा सकता है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है मैंगनीज 3D सीरीज में, +7 शो कर सकता है। कितना शो कर सकता है, +7। लेकिन ये +7 में है क्या, ये +7 में अनस्टेबल है। ये किस में जाना सोचेगा, मैंगनीज। देखो इन 3D सीरीज बताइए, इन 3D सीरीज मैंगनीज हैव
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज क्या ये अनस्टेबल है, ये क्या आपका अनस्टेबल। सो मैग्नीज किस में चला जाएगा, मैग्नीज अब आपको मैंने क्या बताया कि 3D में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अरे बताओ ना +2, तो मैग्नीज क्या करेगा, मैग्नीज क्या करेगा वो बताओ, मैग्नीज किस में जाएगा, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, वो +2 में ज़्यादा हाईली स्टेबल होगा, विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज उसमें क्योंकि मैग्नीज मैग्नीज विल शो क्या शो करेगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच इट इज हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इस तरह से हमने आपको कुछ कंसेप्ट समझाया कि कौन ग्रुप पीरियड में कौन ग्रुप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। एक बार इसको वॉच करना, मैं इसका नोट्स भी आपको घर पहुंच के सेंड कर देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसका वीडियो लेक्चर भी आपको कल मिल जाएगा। अभी आप इसको अच्छे समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर हमने डिटेल कर दिया। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।